ऐसे होता है। कोई कुछ ऐसा जीवन में कोई अड़ियलपना नहीं होना चाहिए। बैठ के दो ये बकरी, भी दो ये ऊंट, जैसे लगे हवा ऐसे दिया करो ऊंट। जो जिद्दी है वो ज्यादा दुखी होते हैं। खैर, अब क्या करा मैंने, उसको अच्छी तरह से इलाज किया। सही तो भागा और निशान छोड़ के गया। ओ माई, 10 बार प्रयत्न करे तो दौड़ नहीं सकती। बचपन से इसको था, 55 साल की हुई, 40 साल से ऐसी शराब से आश्रम के बाहर, ये रेखा जानती है, विश्व ज्योति आश्रम के गेट के आगे ऐसी गिरी मानो एक चट्टान गिरी। सोचे कि ये मर जाएगी। सुनसान पड़ी रही। मैंने सबको इशारा किया साहूँ। जब उसकी दौड़ने की थकान मिटी, वो निकल गया। उसने निशान जो वचन दिया हुआ, उसी भी चारों तरफ देखने लगी, मैं कहाँ पहुंच गई। उसको पता ही नहीं था उस समय तक। वैसे ही मैंने पादरी को जरा आड़े हाथ लिया। आड़े हाथ, नेता तो खाली भाषा में आड़े हाथ लेते, मैंने मंत्र से आड़े हाथ लिया। वो तो भाग गया। उसके बाद वो इस दुख से पीड़ित नहीं गए। तो मैंने देखा ये इतने सारे, जितनी पब्लिक है उतने तो ये हराम जाए। इतनी पब्लिक है, दारू दिए मरे होंगे या कोई कुछ है, कोई दुराचारिणी मरी होगी, कोई क्या क्या मरे होंगे यार। वो तो वहीं फिर मरते हैं, अकाल मृत्यु वाले भटकते हैं। तो बहुत सारे आ गए। तुम्हारे बैठने के लिए तो इतनी जगह चाहिए। इससे चौथा, एक तुम्हारे कमरे में इतने सारे लोग बैठ जाएंगे जितने तुम हो, बैठ जाएंगे कहीं भी। रामकृष्ण कहीं पैर घुमाने गए और कुछ सत्संग के लिए दोपहर के समय पहुंचे, तो उनके लिए आराम का कमरा था। रामकृष्ण वहां, विवेकानंद के गुरुदेव, वहां थोड़ा आराम किया न किया, अचानक बाहर निकले धूप में। बोले ठाकुर ठाकुर क्या बात? बोले नहीं नहीं, मैं इधर नहीं रहूंगा, इधर तुम्हारे कमरे में 2-3 रहते हैं। उन्होंने कहा बाबा तुम आए हो तो हमको धूप में जाना पड़ा। तो जिनको अपने घर में मुंह होता है ना, तो प्रेत घर में घुसे फिर रहते थे कोने में। उनको जगह ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने कहा इतने सारे हैं कि 10-20 में भी चले गए, 50 में तो मैंने उनको बराबर जैसे धोबी, मजबूत धोबी कपड़ा उठाता तो दे, घुमा घुमा के दे, जरूरत पड़ी तो वहां जरा सा और दे दे, मैं अभी शांति कपड़े सा, जरा सर का हाथ मार दे, जरा 2 डंडे ठोक दे, गर्म पानी लगा दे, घुमा घुमा के दे, फिर से दे। ऐसा मैंने ऐसी उनकी धुलाई की वाणी से, तो सारे के सारे गुस्से में आ गए। कह रहे ये बाबा इतना इतना दम मारता है बाबा, हम इतने सारे और एक बाबा इतना दम मारे। उसमें जो हराम ज्यादा था कि बोले मैं इसको ठीक करूंगा। बोले ये कैसे? बोले तुमको पता नहीं? सबको पता था ये हराम ज्यादा है, नेता चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल जानता था। तो मुझे पक्का पता है सप्तमी थी, न मेरी इच्छा थी न उनकी इच्छा थी, लेकिन उनके संकल्प से हमने डील किया, हो गई। फिर तो थे 2-3 साल, 4 साल की हुई तो ऐसा खेल किया कि नारायण इतना होशियार न बने कि बापू का अधिकारी उत्तराधिकारी हो जाए। तो नारायण के साथ ऐसा उसने द्रोह कर दिया। इसलिए नारायण भोला पड़ता है बेचारा, ये तो है ऊंची आत्मा। मैं आपको सही बोल रहा हूँ। उसका भोलापन कईयों को पता है ना? नारायण का भोलापन जो जानते हो जरा हाथ ऊपर करो। उधर नारायण का आगमन नहीं हुआ होगा। बाकी बहुत बहुत, एक तो मूर्ख को भी भोला बोलते हैं, दूसरा सज्जन को भी भोला बोलते हैं, तो नारायण सज्जन। खैर, फिर ऐसे ऐसे समय बीतता गया तो जैसे गोशालक महावीर के परिवार में पैदा होकर महावीर का भतीजा होकर महावीर के संग में जुड़ा जुड़ा जुड़ा, और अंदर ही अंदर 600
महावीर के भिक्षुकों को अपने पक्ष में कर दिया। महावीर ने 2 बार डांटा था, तो इसलिए महावीर से अलग होकर जैसे महाराष्ट्र वाले तो जानते हैं ना, सिंधिया अलग होकर फिर चीफ मिनिस्टर नहीं बन गया महाराष्ट्र में, पता है ना, शिवसेना का ही था। तो ऐसे लेकिन महावीर के आगे उसकी दाल नहीं गली। कौन से नरकों में उसके 600 साथी भगवती चले गए। महावीर को अभी भी लोग आदर करते हैं। नेता भले अपने कद को पा ले, लेकिन यहाँ ब्रह्म ज्ञानी के साथ कोई टकरावे संभव ही नहीं है। अब मैं बात आपको वो बताता हूँ कि आश्रम में रहते 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 ये वो करते करते 10, 20, 30, 40, 25, 50, 60, 70, लगभग 75 जैसी कन्याएं इसको आगे की नहीं तो बापू की है, ये तो श्री जी है, प्रेरणा मूर्ति है, देखा आगे उठ बंदरी बैठ बंदरी वाली हो गई। 75 छोरियों को लेके पड़ी, अपना पहले से साजिश के अनुसार रुपए पैसे ये वो करके अपना छोटी मोटी जगह ले और फिर वहां पुजवाने लगी। चलो तब तक तो कोई बात नहीं, हमारा भी दिल दरिया ही है। हम अंदर आ गए तो कि वो जो 75 थी वो भी सेल्समैनशिप थी। हाँ वो तो आए हैं नहीं, बापू का परिवार यहाँ रहता है, प्रभु जी भी हैं, माता जी भी हैं। वहां तो संचालक ऐसे हैं, वो बेचारे घर बार छोड़ के दिन रात संस्था संभालते हैं। अभी भी उन्हीं की सेवा से तो ये संस्था चल रही। उनको ऐसा बदनाम करे और एक बार खुद भी माइक पे सारे संचालकों को ऐसा ऐसा बेचारों को नीचा दिखाने का भाषण किया कि मेरे से सहा नहीं गया। माता जी के पास एक बार भी कोई संचालक नहीं आते हैं। अरे तेरी माता जी खदाराम की बेटी है और वो मर्यादा में मानती है। संचालक आने लगेंगे तो मोटेरा के ही संचालक एक एक विभाग के 8-8 हैं, 10-10 है। ऋषि प्रसाद के 15 संचालक हैं, लोक कल्याण के हैं दूसरे हैं। वो तो डॉक्टरी इलाज भी डॉक्टर वैद्य से नहीं कराती, महिलाओं से। महिला हो वैद्य तो ऐसा करके मैंने उसकी जो संचालकों पर क्या कहें, जो भी गंदगी उड़ेली मैंने संचालकों को धो के शुद्ध कर दिया। मैंने अपना कर्तव्य निभाया। वो बड़ी आग बबूला हुई इसकी माँ को, बोली बापू को ऐसा कर दो ऐसा कर दो। फिर एक से एक करने लगे, मैं भी थोड़ा। फिर उनके बदमाश लोग भी जुड़ गए। अब तो इनका झुंड बढ़िया है। तो गुरु पूनम के नजीक संचालक ऐसे हैं, फलाने हैं, गुरुद्वार पे जाओ, गुलाब का फूल गुरु के आगे मत्था टेको और कवर कवर जो भी है सारे के सारे गुरु परिवार को अर्पण करो। और अंधी खोपड़ी अंध श्रद्धालु ने ऐसा तो उनकी बात मान ली। वो है नागपुर के तरफ का है, बाबू का वीर, नाम भी जानते होंगे तुम। कभी वीर लिखता था, भी कुछ और नाम है। ऐसे 4-5 पोस्ट डालते। अब मैं किसी को नंगा नहीं करना चाहता, वो अपने आप ही नंगे हो जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा कि आपको क्या बताएं, 10,000 गाय हैं, आओ भजन करो भोजन करो, 70 रुपए ले जाओ। तो कई परिवार सेवा कार्यों से आनंदित रहते हैं। लेकिन देखा कि अरे बाप रे, ये तिजोरी में जो हर पूनम को आता है उसका तीसरा सा भी मुश्किल से हो सब कहाँ गए पेपर। पूछा मैंने, कह रहे इस बार ऐसा ही हुआ। तो वो माई हर महीने देती थी ना गुरु पूनम को, तो अभी हम गए तब से कितने पैसे आए उसकी तरफ। उन्होंने बताया तब बाबू आप गए तब से 1 रुपया भी नहीं आया। मैं क्या, मैंने 1 लाख 1.5 लाख देती थी। अब मैं जानता हूँ कुछ छुपा दी हुई थी, वो झूठी थी, इसलिए मैंने कभी उसको अपने साथ तवज्जो नहीं किया। और ये तो उसकी भी गुरु बन के बैठी।
ऐसा भी तो दिल का हाल सुने दिल वाला। हाँ, मैं फरियाद नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मच्छर तो कई मैंने बुनबुनाहट सुनी और उनके डंक भी से मुझे परवाह नहीं है। ये तो तुम्हारे को दिल के हाल सुन बोलो दोस्त। जरा ठहरो गुरुदेवा, अभी दिल भरा ही नहीं। ये भजन भी तुम लोगों की तरफ से। अभी दिल भरा ही नहीं। ठीक है, रेखा तब तक दिल भरो इनका, फिर मैं आता हूँ, आगे की यात्रा कराता हूँ। इस ब्रेक के बाद इंतजार कीजिए, नहीं करो तो घर जाइए, जा सको तो जा सके दिखाओ, घर जाके दिखाओ। वो ये साहब भागा है ही नहीं, सब चुनिंदे आए हैं। हरिओम हरिओम हरिओम, नारायण नारायण नारायण। अब रेखा संभाल अपना कर्तव्य। ये बात पूरी कर दूं क्या? फिर मैंने पूछा कि ये भाई 8.5 साल में तूने 1 रुपया भी नहीं दिया, और तेरी चेलियां सबको बोलती थी गुरु परिवार को अर्पण करो अर्पण करो। रेखा का ब्रेन वॉश करने के लिए भी उसकी छोरी ने बहुत जोर मारा, लेकिन रेखा पक्की निकली। कई मूर्ख छोरियां तो उसकी चमचियां हो गई। रेखा को उनका गटर का पानी नहीं काम आया। रेखा है, नीता है, उनको भी 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे नीता का ब्रेन वॉश कर। फिर छोरी की माँ बोले नीता तेरी श्रद्धा तो नहीं टूटती है? बोले नहीं माँ, तुम हो ना नीता की उस्ताद। फिर दूसरी बार आई, इतना समय हो गया 12-1 बजे, नीता तेरी श्रद्धा तो नहीं टूटती? उसकी माँ को पता था मेरी बेटी क्या कर रही। फिर तीसरी बार आई, नीता तेरी श्रद्धा तो नहीं टूटती? अरे रे कंडक्टर की बहन, आप समझ गए होंगे। वो तो कंडक्टर की बहन थी शुरू से, लेकिन मैं क्या भाई चलो जो है चलने दो। आती का बोले मेरे पास तो कोई आता ही नहीं। होय हो, पहले आते थे उससे 4 गुने लोग पहुंचते थे उसके, और कवर कवर वालों को तो पकड़ के ले जाते थे। और यहाँ कवर गायब और वहां कवर थपिया, और वो कवर कहाँ गए मुझे पता है अच्छी तरह से। अभी सब कचरा ज्यादा नहीं सुना हुआ, मैंने कहा आती हो गई भाई। फिर मैंने 1-1.5 मिनट में कचरे से पर्दा हटाया तो लोग सावधान हो गए, ट्वीट करने लगे हमारा कवर वापस करो। मेरे तक खबर आई, मैं अमेरिका आई थी, फलाने देखो 50,000 रखे थे और गोल्ड रखा था। ऐसी कई खबरें, क्या क्या हुआ। तो बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। मैं कही 8-9 साल में अभी कितना है? बोले 2-3 लाख होंगे तो होंगे। मेरे को हुआ कि अब हद हो गई। दया धर्म का मूल है, लेकिन अति दया डाकी नहीं, मैं जानता हूँ। मैं क्या गया तू किनारे लग जा, अब चंडिका का काम है। समझ गए? हम भी कुछ जानित है, इसीलिए 432 आश्रम चल रहे हैं। नहीं तो ये आश्रम हथियाने वाले अथवा आश्रम मिले तो शोभाराम जैसे धंधे करने वाले भी कई आए। अब शोभाराम का भी दिल कांप रहा है, कागज कहाँ कहाँ फाड़ता है, क्या क्या करता है, सब रिपोर्ट है। वो सुधरेगा तो सुधरेगा, नहीं तो फिर उसको कुदरत का कहर ऐसा रगड़ेगा कि उसका इलाज भी नहीं होता। कुदरत का कहर है प्रलय की आग। वैसे भी कई नमूने हैं, शोभाराम जानता है। मुंबई के संचालक को मैंने समझाया हुआ, फिर थोड़ा मेरे को पटाने लगा तो मैं तो चुप हो गया। फिर मैं इधर आ गया, उसने दिल खोल के किया। दिल खोल के किया तो आराम का पैसा, फिर आराम ज्यादा चेष्टा कराई। और मेरे को आंसू मेरे नहीं नहीं, क्योंकि बहुत पैसे हो गए, कहीं भी कुछ भी हो जाए। अजमेर में दुकान खरीदा, माल खरीदा, सोना खरीदा, लाडी लाया, फंदे पे चढ़ के भटक रहा है। बम्बई का सोचा राम लग रहा। ऐसे कई नमूने हैं। खैर, आपको तो मैं बात बताता हूँ कि किसी का
अहित होता हो तो अपनी निंदा स्तुति की परवाह किए बिना आप में दम है, युक्ति है, तो उसके हित करने में आप कूद पड़ो, तो आप में सिंह जैसा बल आएगा। अपना हित अहित तो सह, लेकिन बहुतों का अहित हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा जरा सा हटाया पर्दा। फिर बाकी का तो फिर जो संचालकों को कसा था, उन्होंने तो रावण को और छोरी को मैदान में लाकर रख दिया। तो देखा किसी ने तो हाथ ऊपर करो, छोरी और रावण आपस में चर्चा करते हैं। तू न पति की रही, रावण डांटता है, न पिता की रही, न गुरु की रही, छिन्नी छोरी। छिन्नी लोग बोलते हैं किसी से नाता नहीं, छिन्नी छोरी। हम राक्षस होते हुए भी गुरु को मानते हैं। जिसने देखा हो तो हाथ ऊपर करो। कैमरा वालों ने सेटिंग किया था, रावण को ले आए थे और छोरी को ले आए थे। अब हरि ओम ओम ओम, प्रभु जी, मेरे जी, गुरु जी, प्यारे जी, अपना दिल पावन रखो। ये तो होता रहता है संसार में। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जाए, किश्ती तो हिलती जाएगी, तो हंसता जाए या रोता जाए, तो काहे करो है, मौज में रहो।